नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कंट्रोवर्शियल प्रीचर जाकिर नायक एक बार फिर से जिंदा हो गया है। फिलहाल वो मलेशिया में है। कुछ दिन बाद मलेशिया की सरकार शायद उसे भारत को सौंप दे। वो कानून की नज़र में, हिंदुस्तान के कानून की नज़र में एक गुनहगार है। उस पर कई सारे इल्ज़ाम हैं जिसको उसे हिंदुस्तान में आकर के फेस करना होगा। वो कायरों की तरह हिंदुस्तान छोड़कर भागा था जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे। लेकिन कश्मीर के ऊपर उसने एक वीडियो बनाई है जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल है। और इसका मकसद क्या है, वो उसने वीडियो क्यों बनाई, वीडियो की असलियत क्या है, ये हम आपको बताएंगे आज खबरों की खबर में। और जानने की कोशिश करेंगे कि जाकिर नायक आखिर मलेशिया से ये जहर क्यों उगल रहा है। मज़ेदार बात यह है कि वीडियो की शुरुआत जो होती है, उसका जो फर्स्ट लाइन है, उसमें ये जाकिर नायक एक बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हैं। क्या उन्होंने कहा, वीडियो की शुरुआत कैसे होती है, ये जरा देखिए। From the Indian Constitution, they delete Act number 370. तो आपने सुना, जाकिर नायक कह रहा है कि आर्टिकल 370 को डिलीट कर दिया गया है। ये पहला झूठ है। वो झूठ इसलिए कि आर्टिकल 370 को खत्म नहीं किया गया है, संविधान में आज भी मौजूद है, लेकिन उसके कई सारे प्रावधानों को जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। ये दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जाकिर नायक आगे जो आर्टिकल 370 और कश्मीर के बारे में कहता है वो बहुत ही हास्यास्पद है। आपको सुनकर भी लगेगा कि ये आदमी सच कम और झूठ ज़्यादा बोलता है। आप देखिए इसने क्या कहा। Most of you may not be knowing about Act number 370. When the Britishers left, they divided India into three parts. West Pakistan, East Pakistan, which later on became Bangladesh and India. Why? Because they wanted to divide the Muslim into three. So 1/3 went to Pakistan approximately, 1/3 went to Bangladesh, 1/3 stayed in India. And later on they divided East and West Pakistan, three different countries, let the Muslim side. जाकिर नायक के हिसाब से अंग्रेजों ने भारत के 3 टुकड़े कर दिए थे और मुसलमानों को 3 हिस्से में बांट दिया था। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था। बांग्लादेश तो बाद में बनाया गया जब पाकिस्तान खुद अपने कंट्राडिक्शन में वो फंस गया और पाकिस्तान के खिलाफ जो है बांग्लादेश के लोगों ने जो है आंदोलन किया था और उससे विद्रोह कर दिया था। इसलिए उनकी मांग पे जो है वो अलग हुआ था। लेकिन ये एक आर्गुमेंट पेश करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने भी मुसलमान हैं वो पहले बिल्कुल एक जैसे थे और उनको एक साजिश के तहत जो है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन ये तो मुसलमानों की बात हुई। कश्मीर के ऊपर उन्होंने क्या कहा? कश्मीर पे वो कहते हैं कि भाई ये जो आर्टिकल 370 है वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट राज्य का दर्जा मिला हुआ था। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। Joining India under the condition that we are independent. So in the Indian Constitution, Article 370 says that Kashmir is independent. तो इससे बड़ा झूठ तो कोई हो नहीं सकता। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि वैसा देश, वैसा राज्य जिसको सॉवरेनिटी हो, जिसके पास संप्रभुता हो, वो एक संप्रभु राज्य हो, उसको ही हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है। जैसे श्रीलंका है, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है। ये कोई किसी राज्य के अधीन नहीं है, ये किसी व्यवस्था, किसी स्टेट के अधीन नहीं है। इसलिए ये कहना कि आर्टिकल 370 में कश्मीर को इंडिपेंडेंट राज्य बना दिया गया था और ये शर्त थी, ये बाकायदा एक झूठ है। वो झूठ इसलिए है क्योंकि किसी भी, ना तो जम्मू कश्मीर में जो संविधान था वो, और ना ही हिंदुस्तान के संविधान में JNK के पास कोई सॉवरेन स्टेटस था। वो एक हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग था। ये हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक और कश्मीर के अंदर जो संविधान लागू था उस दोनों के मुताबिक यही प्रोपोजिशन था। लेकिन इन्होंने क्या दलील दी? ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो वहाँ पे चूँकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ मेजॉरिटी में है, और वहाँ के लोग जो है हिंदुस्तान में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनकी ये शर्त थी कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट होते
तो फिर वो हिंदुस्तान में क्या कर रहे थे? पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान का रिश्ता है नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। इसलिए ये कहना कि भाई कश्मीर जो है कि इंडिपेंडेंट मुल्क है था और ये शर्त थी हिंदुस्तान में विलय होने की, ये वाहियात बातें हैं। और ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ताकि वो कश्मीर के लोगों को भड़का सके। और पिछले 10 दिनों में जो गतिविधियां हो रही हैं, वहाँ पे कोई ना प्रोटेस्ट हो रहा है, ना वहाँ पे कोई आंदोलन चल रहा है, ना कोई पत्थरबाजी हो रही है। इसलिए ये सारे लोग, जाकिर नाइक जैसे लोग, वो बिलबिला उठे हैं। वो बिलबिला इसलिए उठे हैं कि इन लोगों को लग रहा था कि भाई पूरी कश्मीर के जो मुसलमान हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की आम जनता जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। और इसलिए जब ये फैसला आया तो पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी कुछ लिफ्ट लिबरल कबाल, ये जो नक्सली, ये सारे लोग जो देश विरोधी बातें करते हैं, उन लोगों को लग रहा था कि भाई आंदोलन तो होगा। कश्मीर के लोग जिस तरह से पहले पत्थरबाजी करते थे, अब वो उस तरह से सड़क पे उतरेंगे, और पहले तो कम करते थे और इस फैसले के बाद तो बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन हो रहा है उलट। इन लोगों को लगा कि भाई फ्राइडे की नमाज के बाद हंगामा होगा, नहीं हुआ। बकरीद में हंगामा होगा, नहीं हुआ। इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है वहाँ काले झंडे फहराए जाएंगे, नहीं हुआ। गांव-गांव पंचायतों में वहाँ पे तिरंगा लहराया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इसलिए ये भड़काने का काम कर रहे हैं। और बेसिकली इनका पूरा टारगेट है वो हिंदुस्तान की सरकार पे है। वही आर्गुमेंट जो कांग्रेस पार्टी दे रही है, वही आर्गुमेंट जो पाकिस्तान दे रहा है, और वही आर्गुमेंट जाकिर नाइक कह रहे हैं। जाकिर नाइक की अगली बात सुनिए वो क्या कह रहे हैं। The BJP government, which is anti-Islamic government, and recent election, they got the majority in both the houses, and they scrapped this. It is unconstitutional. तो ये झूठ, ये सब तो ऐसी गलतियां तो बच्चे भी नहीं कर सकते। जाकिर नाइक का पूरा आर्गुमेंट इस बात पे है कि चूंकि हिंदुस्तान के लोगों ने बीजेपी को मेजॉरिटी दे दी। कहाँ मेजॉरिटी दे दी? ये बता रहे हैं भाई साहब कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बीजेपी की बहुमत है। ऐसा नहीं है, बीजेपी की बहुमत सिर्फ लोकसभा के अंदर है, राज्यसभा में अभी भी उनके पास बहुमत नहीं है और बहुमत से बहुत दूर हैं वो। और कई पार्टियां, जब ये फैसला हो रहा था आर्टिकल 370 हटाने का, तो एनडीए के बहुत सारे घटक भी जो है, जैसे आपका जनता दल यू, नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने वोट नहीं किया। साथ ही साथ जो यूपी के बहुत सारे पार्टीज थे, उन्होंने वोट नहीं किया, वो वॉकआउट कर गए। तो ये कहना कि एक तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करना कि ओ माय गॉड, ये जो बीजेपी की जो सरकार है, ये आरएसएस वाले लोग जो हैं, ये लोग जो है एक साजिश के तहत जो है मुसलमानों से कोई बदला ले रहे हैं, ये आर्गुमेंट जो है वो इसलिए जाकिर नाइक दे रहे हैं कि जाकिर नाइक बेसिकली ये वहाबी और सलाफी इस्लाम के जो है झंडा बरदार हैं। ये मुसलमानों के बीच में भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इनकी नज़र में वो कोई भी जो मॉडरेट इस्लाम है जो हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे वो देवबंद हो, चाहे वो बरेलवी हो, उसको ये इस्लाम के अंदर मानते ही नहीं हैं। उनको कहते कि ये सही इस्लाम जो है मानने वाले ये लोग नहीं हैं। और इसलिए वो तनकीद करते हैं कि भाई ये उम्मा क्या कर रहा है, ये मुसलमान जो मुस्लिम मुल्क हैं वो क्या कर रहे हैं, और ये हर जगह जो है वो इनको बिल्कुल तंग किया जा रहा है कश्मीर के अंदर में। और बाकी सब लोग जो है बेसिकली एक मुस्लिम आइडेंटिटी को उठा करके ये एक प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं कि ताकि हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर में जो मुस्लिम जो हैं, जो अब तक भड़के नहीं हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई इस फैसले से उनको फ़ायदा होगा, उनको जो है वो भड़काएं और इस्लाम के नाम पे जो है उनको उनसे जो है हिंसा और कत्ल गारत करवाएं। तो ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव मसला है जो जाकिर नाइक जो है कश्मीर के लोगों के साथ जो है करवाना चाह रहे हैं। लेकिन एक और सबसे अहम बात जो इस वीडियो में जाकिर नाइक ने कहा है, वो ये कहा है कि कश्मीर जो है वो फिलिस्तीन बनने जा रहा है। सुनिए उन्होंने किस तरीके से इस बात को कह के लोगों को भड़काने की कोशिश की। Terrorist camps are being attacked, terrorists are being killed, and the main center is being destroyed. I thought this is news of Israel bombing Palestine, maybe Gaza Strip. तो आपने देखा कि जाकिर नाइक और बहुत सारे लोग इस तरह के
जो अब ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाई कश्मीर का मसला जो है बिल्कुल ही हिंदुस्तान के पलड़े में जा रहा है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये दूसरा फिलिस्तीन बनने जा रहा है। फिलिस्तीन में क्या हुआ नहीं हुआ वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में है, लेकिन ये देश तो हमारा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, 70 साल से लोगों ने कोशिश की, सफल नहीं हुए। नई सरकार आई है, वो एक कोशिश कर रही है, देखना चाहिए कि आगे क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन सबसे मज़ेदार बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एक फेक वीडियो है। फेक वीडियो इसलिए है कि मलेशिया में जाकिर नायक को वहाँ पे मजमा लगाने की छूट नहीं है, और ये जो वीडियो है वो जाकिर नायक ने एक स्टूडियो में शूट किया, और वो दिखाने के लिए कि वो एक बिल्कुल आज़ाद है, वो पहले की तरह जो है वहाँ पे जलसे कर रहा है, वहाँ पे मजमा लगा रहा है। वो इसलिए वीडियो क्लिप्स में जो है वो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो क्लिप्स में वो लोगों को दिखाया जा रहा है। आप ये लोगों को इसलिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए वो तो बिल्कुल एक इस्लाम के लिए जो है अपना जीवन न्यौछावर करने वाला एक शख्स है, और वो लगातार जो है वो प्रीच कर रहा है, और दुनिया भर के मुसलमानों का के समस्याओं का जो है उसने ठेका ले रखा है। हकीकत क्या है कि एक फेक वीडियो है जिसमें लोगों के जो वीडियोस हैं वो बाहर से इंसर्ट किए गए हैं। अब सवाल यह है कि जाकिर नायक ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर कश्मीर के मुसलमान भारत के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरते हैं, अगर वहाँ हिंसा नहीं होती है, वहाँ पे लोगों की मौत नहीं होती है, तब ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनके जो आका बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, और वो इस तरह के सारे लोग वो चाहते हैं कि भाई ऐसे कई लोग सामने आए और कश्मीर के मुद्दे को जो है वो एक इस तरफ लेकर के जाए कि वहाँ पे शांति बहाल ना हो। हिंदुस्तान के मुसलमान जाकिर नायक से ज़्यादा अक्लमंद हैं। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दुनिया में जगह नहीं है, कोई देश नहीं है, चाहे वो इस्लामिक ममालिक ही क्यों ना हो, कि जहाँ वो आराम से आज़ादी के साथ अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और खुलकर अपनी राय रख सकते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर मुल्क है। इसलिए जो लोग कश्मीर को लेकर के छाती पीट रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान सिर्फ कश्मीर में नहीं रहते हैं। जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं, उससे ज़्यादा मुसलमान भारत के अलग अलग इलाकों में रहते हैं और साथ में मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसा कोई भी भड़काऊ भाषण, ऐसा कोई भी इंस्टिगेशन जो इस तरह के नेताओं के साथ की तरफ से की जाती है, उससे हमें सचेत रहना पड़ेगा। और इसलिए सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि अगर इन लोगों को खुली छूट दे दी जाए तो ये इस देश में कभी शांति बहाल नहीं होने देंगे, और हर जगह ये माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। वैसे जाकिर नायक के पास बहुत कम समय है, क्योंकि सरकार ने मलेशिया से ये गुजारिश की है कि जाकिर नायक को वापस हिंदुस्तान भेजा जाए, ताकि उन पे चल रहे जो केसेस हैं उसका निपटारा हो सके, न्याय मिल सके। देखते हैं जाकिर नायक कब तक भारत के कानून के साथ आंख मिचौली खेलता रहता है और कब तक सलाखों के पीछे जाने से बचता रहता है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।